देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि जब हम सेमीकंडक्टर को नेचुरली लेते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, तो उस कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए उसमें क्या कहते हैं, कुछ मिलावट की जाती है, और यही जो मिलावट है एक्चुअली डोपिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरीके की मिलावट हो सकती है। जैसे हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जर्मेनियम या सिलिकॉन की जाती है, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम ऐसी कोई इम्प्योरिटी ऐड करें कि जिसमें या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन जस्ट कम हो, तो क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी इनहेंस हो जाती है। तो इसी ऑर्डर में हम सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर देखने जा रहे हैं। ये इससे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है, और पी टाइप में करते क्या है, इसमें जो इम्प्योरिटी एडेड की जाती है ग्रुप नंबर 13 की, या बोलें तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होती है। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी is added to intrinsic semiconductor। ठीक है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियम हो गया, बोरान हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं। अब होता क्या है कि इनके वैलेंस शेल में, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जर्मेनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो इसका हम पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जैसे जब मिक्स करते हैं तो एटॉमिक लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। मान लीजिए फिलहाल बोरान हमने ले लिया, बोरान के पास हमारे पास मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जर्मेनियम अटैच होगा। अब जर्मेनियम है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, बट ये जब बॉन्ड करेगा तो आप देख पा रहे हैं इसके पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका तो पेयर कंप्लीट हो जा रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। क्या हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो कहीं से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रेवल करके यहां पे आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या होगी? बॉन्ड एंथैल्पी होगी, बॉन्ड में अट्रैक्शन हो गया और यहां पे आ गए। तो यहां से जो निकल के आएगा, तो मान लो यहां तो आ गया इलेक्ट्रॉन, तो जहां से आएगा इलेक्ट्रॉन वहां पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। और अब ये होल है, पॉजिटिव चार्ज अनदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए कोई और इलेक्ट्रॉन यहां ट्रेवल करके आया, तो जहां से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मान लीजिए अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, तो वो जहां से आएगा वहां पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। अब आपको लगेगा कि पॉजिटिव होल ट्रेवल कर रहा है, बट यहां पे ट्रेवल एक्चुअली कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और आपको लगेगा पॉजिटिव होल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो होल है वो ग्रेटर देन हो जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी अब इसमें अगर हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका पॉजिटिव होल होता है। और होल याद रहे कि कैसे क्रिएट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल हो जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी वहां पे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा वहां पे एक पॉजिटिव होल क्रिएट कर जाएगा। तो अगर होल को डिफाइन करना हो तो क्या कर सकते हैं? इट इज अ वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज होल? इट इज अ वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना उठ के, इसीलिए उसका वैकेंट सीट है, और पॉजिटिव चार्ज इन नेचर होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी करंट कंडक्शन जो इसमें होता है ड्यू टू पॉजिटिव होल होता है। अच्छा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या मतलब? जिसकी संख्या ज्यादा हो तो उसको मेजॉरिटी में बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव होल होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ
फिर पॉजिटिव होल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, बहुत माइनॉरिटी का होते हैं। तो आपको पी पार्ट में मतलब बेसिक पॉइंट यही याद रखना कि इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट मतलब जो यूज होती है, ट्राइवैलेंट इसलिए बोलते हैं कि इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट होते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होल्स होते हैं। और इसमें इनका नाम जरूर याद कर लेना है कि वो इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम जो फर्मी एनर्जी लेवल हमने बताया था उसमें क्या चेंजेस आते हैं। जैसे जाहिर सी बात है हमने क्यों इंप्योरिटी ऐड की, टू एनहांस द कंडक्टिविटी। तो एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। हमारे पास एक था वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस बैंड हो गया। अब एक्शन बैंड हो गया। जब इसमें इंप्योरिटी ऐड करी गई तो अब क्या होगा कि जो ये इस पे पॉजिटिव होल्स होते हैं तो वैलेंस के ऊपर होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ये वाला। तो यहां पे पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि जैसे जो पुराना जो एनर्जी गैप था वो कितना था, ये वाला। अब जो नया गैप है ये देख के लग रहा है ये थोड़ा सा कम हो गया है, तो इजी डैश यहां पे क्या हो गया, कम है इजी से। अब जो नया एनर्जी गैप बन रहा है पुराने वाले से कम हो गया। कम होने का मतलब कंडक्टिविटी इनहैंस हो गई। अब इसका ऑर्डर अगर कोई पूछे तो 0.01 से लेकर के, इन ऑर्डर अगर हम बात करें तो 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जो है कमी आ जाती है, ठीक है। और इस जो ये ऊपर आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, चूंकि ये एक्सेप्ट करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करता है, दैट इज इसको हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। तो ये पी पार्ट में आपको बस यही 3-4 बातें याद रखनी है। तो कंप्लीट यही है कि आप कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट ग्रुप नंबर 13, उसका नाम याद रखना है इंप्योरिटी का, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो पी पार्ट में इतना ही है। थैंक यू।